مسند इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी में मदीना की वीरानी है। मदीना की वीरानी में जंग अजीम, और जंग अजीम का होना कुस्तुनतुनिया की फतह है, जिसके बाद दज्जाल का निकलना है। तो पता ये चला कि मदीना वीरान हो जाएगा, इतना वीरान हो जाएगा मदीना कि वहाँ जानवर फिरने लग जाएंगे, इंसान मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। ये दज्जाल से पहले की बात है। और जब ये मदीना वीरान होगा तो बैतुल मक़दस जेरूसलम आबाद हो जाएगा, और मदीना की वीरानी के बाद जंग अजीम होगी, कुस्तुनतुनिया फतह होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ये दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले के मैं हालात आपको बता रहा हूँ। एक और हदीस हमारी मदद करती है ये जानने की कि दज्जाल के ज़हूर से कबल हालात क्या होंगे। बारिश बंद हो कर दी जाएगी अल्लाह ताला की हुक्म से, और रिज़्क़ जमीन पैदा करना बंद कर देगी। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ज़हूर के पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, ऐ आसमान तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, ऐ जमीन तीसरा हिस्सा ज़राअत रोक दे। दूसरे साल अल्लाह ताला फिर हुक्म देगा, अब जो बाकी बचा है उसमें से कहेगा अल्लाह कहेगा तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, जमीन को हुक्म देगा तीसरा हिस्सा ज़राअत का रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, आसमान बारिश मुकम्मल तौर पे बंद कर दे, ऐ जमीन तू मुकम्मल तौर पर अपनी ज़राअत रोक ले, ताकि जानवर जो हैं वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो यानी गोया के जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्न माजा शरीफ में ये हदीस मुबारक है। हदीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूँ कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा, जंग अजीम होगी, मदीना शरीफ वैरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल कहत हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुग़्ज़ व अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे। ये लोग एक आदमी की बैत के लिए इकट्ठे होंगे जो बद इखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निजाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग 2 किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, ये बोल कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ऐलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या। सबसे पहले तो ये है कि दज्जाल जब बरमूडा ट्रायंगल के किसी जजीरे से निकलेगा, वो वहाँ वो कैद है, जिस दिन उसके खुरूज का अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा उस दिन उसे बहुत गुस्सा आएगा। जिस दिन उसका टाइम हो चुका होगा उसे इतना गुस्सा आएगा कि वो गुस्से में अपनी जंजीरों को जो है वो तोड़ देगा, और वो जंजीरें भी उस दिन टूट जाएंगी। जैसे किसी ताकतवर को रस्सियों से जकड़ा हो, फिर एकदम वो अपनी ताकत का मुजाहरा करे, चीखे, हाथ पांव को खींचे, बिल्कुल यूं ही उस दिन दज्जाल करेगा और वो जंजीरें जो हैं वो टूट जाएंगी। क्या वो अब ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो टूटेगी भी नहीं। जब अल्लाह का हुक्म होता है, कितनी ही ताकत हो, कितने ही हालात मुवाफिक हो, वो काम उसी वक्त होगा जब अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आता है। कोई और उसे आजाद करने के लिए नहीं आएगा। आप समझेंगे दज्जाल जो बांधा हुआ है तो कोई बंदा आएगा आकर उसके बाद चाबी होगी, वो आकर उसका ताला खोलेगा और उसको आजाद नहीं, वो खुद ही उसको इतना शदीद गुस्सा आएगा कि उसकी वजह से उसकी जंजीरें जो है वो टूट जाएंगी। अब वहाँ से निकलते ही पहले ये उधर का रुख करेगा जहाँ उसके चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। तो दज्जाल के चाहने वाले इंतजार जहाँ कर रहे हैं, शाम और इराक से होता हुआ ये इस्फहान में पहुंचेगा। वहाँ हजारों की तादाद में इस्फहान के अंदर यहूदी जो है उसकी जमात में शामिल हो जाएंगे पहले ही। और ये शामिल क्यों होंगे, ये लोग क्यों शामिल हो जाएंगे? वजह ये है कि ये आज भी अपनी इबादत में उसकी रिहाई की दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक बादशाह का वादा किया था उनके अकीदे के मुताबिक, जो आकर उनकी हुकूमत को कायम करेगा। ये अपनी किताबों में उसको मसीह दाऊद भी कहते हैं। और ये जो जब दज्जाल आएगा तो औरतों की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाएगी। मुस्नद इमाम अहमद में है कि मर्द जो हैं वो अपनी करीबी रिश्तेदारों यानी माँ, बेटी, बहन, फूफी, इनको वो रस्सियों से बांध देगा। मर्द जो है ये कहीं दज्जाल की तरफ न निकल जाए। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि औरतें, ये जो माँ है या बेटी है, बहन है, ये आमतौर पर नॉर्मली आप इनको बोले तो ये मान जाते हैं, लेकिन दज्जाल के ग्रुप में शिरकत के लिए कितनी एक्साइटमेंट इनके अंदर पैदा हो जाएगी कि बड़ों की बात तक नहीं मानेगी औरतें। तो फिर क्या होगा कि मोमिन मर्द जो है वो क्या करेंगे, वो इनको रस्सियों से बांध देंगे कि कहीं ये उनके
ग्रुप में शामिल न हो। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि औरतें भी बहुत बड़ी तादाद में इसके ग्रुप में शामिल होंगी। तो ये वहां से इस्फहान से खुरासान जाएगा, खोजिस्तान जाएगा, करमान जाएगा, ये मुस्नद इमाम अहमद में है। इन तमाम का ताल्लुक, ये जितनी जगह मैं बता रहा हूँ, इनका ताल्लुक ईरान से है। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्बे क़यामत दज्जाल का ईरान की काफी सल्तनतों पे कब्जा हो जाएगा, तभी तो वो इन इलाकों में फिरेगा। और ये सारे इलाके जो हैं ये ईरान के। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मुबारक है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल न हो सिवाय मक्का और मदीना के। ये मक्का और मदीना की जो हुदूद मेरी स्टडी के मुताबिक जो हरम बनती है या जहाँ से मस्जिद जो है वो वाज़े तौर पर नजर आती है, अगर दरमियान बिल्डिंग्स ना हो तो वो उस जगह में वो दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन दज्जाल सऊदी अरब में दाखिल हो जाएगा। हाँ, ये याद रखिएगा, सऊदी अरब में और मक्का मदीना में फर्क है। ये मदीना शरीफ की जो मस्जिद नबवी की जो हुदूद है ना, ये उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा, सऊदी अरब में दाखिल हो जाएगा। अब आप पूछेंगे वो सऊदी अरब में कौन सी दलील है? तो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और मुस्नद इमाम अहमद, ये तीनों किताबों के अंदर एक हदीस मुबारक है। खुलासा उसका यह है कि दज्जाल ओहद पहाड़ तक पहुंच जाएगा। अब आप में से जितने लोग समात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, ओहद पहाड़ के पास तो आप गए हैं ना, सारे लोग जाते हैं। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वहाँ कब्र मुबारक है, वहाँ लोग दुआ मांगते हैं, ओहद पहाड़ के पास ही है। तो ओहद पहाड़ तक दज्जाल जो है वो पहुंच जाएगा। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, मुस्नद इमाम अहमद भी है, अहमद में भी है। और वो दूर से मस्जिद नबवी को वहाँ देखेगा, ओहद पहाड़ के पास ये भी और इसके साथी भी। तो देखेगा मस्जिद नबवी को और अपने साथियों से बोलेगा दज्जाल, वो सफेद महल दिखाई देता है, ये मस्जिद अहमद है, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो पता ये चला कि दज्जाल सऊदी अरब तक तो चला जाएगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी और अल्लाह ताला का बड़ा घर जो है मस्जिद हराम, इनकी जो हरम की हुदूद है, इसके अंदर वो नहीं दाखिल हो पाएगा। तो वो आगे बढ़ने लगेगा, ओहद पहाड़ तक जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा, हर तरफ तलवार उठाए फरिश्ते जो है उसे नजर आएंगे। तो मुझे यूं लगता है कि हदीस पढ़ने के बाद कि वो मदीना में दाखिल होगा। ओहद पहाड़ और जर्फ ये मदीना में ही है, हुजूर फरमाते हैं जर्फ ये भी मदीना में है। हाँ, वो मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकेगा, या यूं कह सकते हैं कि ओहद तक जा पाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि वो इतनी तेजी से सफर करेगा जिस तरह हवा बादलों को उड़ा ले जाती है।